अब बात करते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्यों की। जो मिडिल लेवल पर जो प्रबंधक काम करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधकों को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या क्या नाम हमने वहाँ पर पढ़े थे। वेरी गुड। विभागीय अध्यक्ष, दूसरा क्षेत्रीय अध्यक्ष, तीसरा संयंत्र प्रबंधक। ये 3 नाम हमें याद रखने हैं। क्या क्या नाम है मध्य स्तर पर कार्यरत प्रबंधकों के। विभागीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और संयंत्र प्रबंधक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मध्य स्तर पर जो प्रबंधक होते हैं वो उच्च स्तर और परिचालन स्तर के बीच में कड़ी का काम करते हैं। कड़ी मतलब चेन, खाने वाली कड़ी मत सोचने लग जाना। हाँ जी, ये ट्रायंगल हमने बनाया था। ये कौन सा स्तर है, उच्च स्तर। ये कौन सा स्तर है, मध्य स्तर। और ये कौन सा स्तर है, परिचालन स्तर। तो ये हम इस टाइम हम मध्य स्तर की बात कर रहे हैं। तो ये उच्च स्तर और परिचालन स्तर के बीच में कड़ी का काम करता है। ये जो आदेश निर्देश देते हैं इनसे लेके इन आदेश निर्देशों को इन तक पहुंचाता है। ये जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उनको ये निम्न स्तर परिचालन स्तर तक पहुंचाता है। इसके कार्य नोट कीजिएगा। सबसे पहला, उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करना। ये तो योजना बना देते हैं, इसको एक्सप्लेन करने का काम जो है वो मध्य स्तर करता है। यानी कि योजना की व्याख्या करना ये मध्य स्तरीय प्रबंधक का पहला काम है। दूसरा, अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का पता लगाना। जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होता है, जैसे मैंने कहा विभागीय अध्यक्ष, उसको पता होता है। प्रोडक्शन मैनेजर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है। मार्केटिंग मैनेजर ये पता लगाता है कि उसके विभाग में कितने लोगों की आवश्यकता है। तो यानी कि अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का पता लगाना, ये इनका दूसरा काम होता है। तीसरा काम, अधीनस्थों को कार्य सौंपना। अधीनस्थ कौन, अधीनस्थ जो नीचे काम करते हैं। तो मध्य स्तरीय प्रबंधकों के अधीनस्थ कौन हुए, परिचालन स्तरीय प्रबंधक। तो इनको काम सौंपने का काम करते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे काम करना है। उनको काम सौंपना, उनसे काम करवाना, ये इनका काम है। और नेक्स्ट, कड़ी का काम करना। कड़ी, चेन, किस किस के बीच में कड़ी का काम कर रहा है ये, उच्च स्तर और परिचालन स्तर के बीच में। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, उच्च स्तर और परिचालन स्तर के बीच में कड़ी का काम करता है, चेन का काम करता है। इनके आदेश निर्देशों को इन तक पहुंचाता है, इनकी समस्याओं को इन तक पहुंचाता है, या इनके कोई सुझाव होते हैं उनको पहुंचाता है, कोई रिपोर्ट होती है तो उसको पहुंचाता है। और अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना। देखिए बहुत जगह हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, समन्वय वाला, कोऑर्डिनेशन। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स से, मार्केटिंग से, फाइनेंस से, एक विभाग दूसरे विभाग से कोऑर्डिनेट करके काम करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछता है बाजार में किस चीज़ की मांग है, किस चीज़ की मांग नहीं है, तभी वो प्रोडक्शन करता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में नहीं बिक रहे हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट निरंतर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के संपर्क में रहता है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको बताता है कि भाई आजकल कपड़ों की कोई डिमांड नहीं आ रही है, आजकल केवल खाने पीने की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा आ रही है। तो कंपनीज उस पर ज़्यादा फोकस कर सकती हैं अगर वो ऐसा सामान बनाती हैं तो। सो ये मध्य स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करना। दूसरा, अपने कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का पता लगाना। उसके बाद में अधीनस्थों को काम सौंपना और उच्च और परिचालन के बीच में कड़ी का काम करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन, अलग अलग विभागों में समन्वय स्थापित करना। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं परिचालन प्रबंधक के कार्यों की। परिचालन स्तर पर जो प्रबंधक हैं वो क्या क्या काम करते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेन है। इन्हें प्रथम रेखीय प्रबंधक भी कहते हैं। प्रथम रेखीय प्रबंधक क्यों, क्योंकि प्रबंधकों की श्रेणी में सबसे पहले कर्मचारी सबसे पहले जिन प्रबंधकों के संपर्क में आते हैं ये वो प्रबंधक होते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम रेखीय प्रबंधक भी कहा जाता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। और फिर ये उसके बाद में सेकेंड और फिर फर्स्ट लेवल पर जाते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किन्हें कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, परिचालन स्तरीय प्रबंधकों को प्रथम रेखीय प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या क्या काम करते हैं, इनका सबसे पहला काम वास्तविक कार्यबल का अवलोकन करना। वास्तविक कार्यबल मतलब एक्चुअल वर्कफोर्स। ये जो वास्तव में जो लोग काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ट्रेनिंग देना, इनकी समस्याओं का निदान करना, इन्हें औजार प्रदान करना, माल देना, ये सारा काम जो है ये कौन करता है,
परिचालन स्तरीय प्रबंधक। दूसरा, वास्तविक कार्यबल से संवाद करना, कम्युनिकेट करना, उनकी समस्याएं पूछना, उन्हें इनके आदेश निर्देश देना, ये सारा काम परिचालन स्तरीय प्रबंधक करते हैं। तीसरा काम, मध्य स्तरीय प्रबंधकों के निर्देशों को, इनके निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाना। ये क्या आदेश निर्देश देते हैं, उन आदेश निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने की ड्यूटी जो होती है वो परिचालन स्तरीय प्रबंधकों की होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये वास्तविक कार्यबल से जुड़े हुए होते हैं, तो एक्चुअल वर्कफोर्स को कैसे काम करवाना है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, ये सब इनकी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मतलब है जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर देखना कि अगर कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर कोई नुकसान हो सकता है, दुर्घटना के चांसेस हैं, तो उन सब चीज़ों का बचाव करना और सुरक्षा के पूरे पूरे इंतज़ाम करना, ये इनकी ड्यूटी है। जैसे कि यदि अगर फैक्ट्रीज़ में 20 तारीख के बाद काम शुरू भी हो जाता है तो प्रथम रेखीय प्रबंधकों को ये देखना होगा कि कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए काम करें, क्योंकि ये उनके लिए सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना और कड़ी का काम करना। आपने देखा होगा ये कड़ी का काम करने वाला पॉइंट मध्य स्तरीय प्रबंधकों के लिए भी है और ये परिचालन स्तरीय प्रबंधकों के लिए भी है। अब एक चीज़ जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए प्रबंध का कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? उच्च स्तर। दूसरा क्वेश्चन, कर्मचारियों की, अपने विभाग में कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए कौन सा स्तर? मध्य स्तर। तीसरा, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा स्तर? परिचालन स्तर। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्कर्स बन सकते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ये सारे कार्य अच्छे से नोट कर लेना और इसे याद कर लेना।